वेलकम टू एसएस सॉल्यूशन रिफॉर्म सेकेंड ईयर। हम फार्माकोलॉजी में सीएनएस पर ऐड करने वाले ड्रग्स पढ़ रहे थे। उसमें से हम 2 ड्रग्स पढ़ चुके हैं। एक है जनरल एनेस्थेटिक और दूसरा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो आज हम पढ़ेंगे नार्कोटिक ओपिएट एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। ठीक है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नार्कोटिक ओपिएट एनाल्जेसिक ड्रग्स। नार्कोटिक ओपिएट एनाल्जेसिक होता क्या है, पहले इसके छोटे से डेफिनेशन है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। ओपिएट एनाल्जेसिक्स। ओपिएट एनाल्जेसिक इज ए नार्कोटिक ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीव पेन। ओपिएट एनाल्जेसिक इज ए नार्कोटिक ड्रग, एक नार्कोटिक ड्रग्स है जो हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो नार्कोटिक ड्रग्स होते क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जैसे अफीम, जो नशीली दवाई होते हैं, अफीम, मॉर्फिन, कोडीन, जो आजकल लोग ज़्यादातर इसको नशे के रूप में यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका यूज़ होता है हमारा ड्रग्स के यूज़ में, जो हमारे पेन को रिलीव करने के लिए होता है। ठीक है, जो ओपिएट एनाल्जेसिक होता है क्या है, ओपिएट एक पौधा होता है जिसे अफीम भी कहते हैं, ओपियम भी कहते हैं। आप ओपियम का पौधा देखा होगा, आपने फार्माकोगनोमिक्स में भी पढ़ा होगा ओपियम के बारे में। जो ओपियम की एक पौधा होता है, इसमें जो फ्रूट होता है, फल होता है, इसमें से ड्रग्स निकलते हैं, ओपिएट निकलते हैं। कैसे? तो इसके छोटा सा एक चीरा लगाने से इसके अंदर से वाइट कलर का रस निकलता है, एक रस निकलता है जिसे लैक्टस कहते हैं। तो इससे ही ड्रग्स बनते हैं। ओपियम के पौधे से 34-35 कैटेगरी के ड्रग्स निकलते हैं जो हम पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो लोग आजकल ज़्यादातर नशे के रूप में यूज़ करते हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने अफीम और हीरोइन को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली यूज़ होता है इसका ड्रग्स के रूप में। ठीक है, ओपिएट एनाल्जेसिक का अर्थ होता है कि जो ड्रग्स ओपियम के पौधे से कलेक्ट किया जाता है उसे ओपिएट एनाल्जेसिक कहते हैं। अर्थात जो ड्रग्स ओपियम के पौधे से कलेक्ट करके पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं उसे ओपिएट एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, चलो इसका आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एक्शन, इसका एज ड्रग्स का कार्य कैसे होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जब हमारे ब्रेन एक ऐसे कोई ऑर्गन जुड़ा है, जब हमारे शरीर में पेन या किसी ऑर्गन में पेन चोट लगी है तो उस टाइम पेन होता है, तो उसी टाइम पता नहीं चलता। पहले क्या करते हैं, पेन को ऑर्गन क्या करते हैं, पेन को सेंसरी नर्व से होते ब्रेन तक पहुंचाती है। जब इस ऑर्गन से जब ब्रेन तक पहुंचते तभी हमें पेन का एहसास होता है कि हमारी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, तो जैसे पहुँचे इसको सेंसरी नर्व कहते हैं, और ऑर्गन और ब्रेन से जब ऑर्गन तक पहुँचती है उसे मोटर कहते हैं। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन या पेन होता है तो इसको रोकने के लिए 2 तरीका है। पहले हम पढ़ चुके एक नॉन स्टेरॉयडल में पढ़ चुके कि इस इन्फ्लेमेशन को ही ख़त्म करते हैं, ना उसे सेंसरी नर्व को ब्लॉक करते हैं। किसमें? नॉन स्टेरॉयडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि उस जो इस इन्फ्लेमेशन का कारण को रोकता था, जो प्रोस्टाग्लैंड जो बनते थे उसको रोकते थे। ठीक है, तो और जो नार्कोटिक ओपिएट एनाल्जेसिक होता है क्या है, इसमें जो हम ड्रग्स देते हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो उसका जो पेन का जो सिग्नल होता है ब्रेन तक ही नहीं पहुंचते, जिससे हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बॉडी में या किसी ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे बॉर्डर में फौजी लोग जब लड़ते हैं उस टाइम गोली या कुछ हो जाता है तो उसमें एक इंजेक्शन लेते हैं जिससे कि उसका ब्रेन तक वो सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं और लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। वही है नार्कोटिक ड्रग्स। क्या है नार्कोटिक ड्रग्स? वो होता है जो सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर दे। इसका मोड ऑफ एक्शन है कि जब वो ड्रग्स को देते हैं तो उसको ब्रेन तक नहीं पहुंचाते, बीच में सेंसरी नर्व को ब्लॉक कर देते जिससे ब्रेन तक ही नहीं पहुंचते हैं। इसे नार्कोटिक एनाल्जेसिक या ओपिएट एनाल्जेसिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, इसका ओपिएट एनाल्जेसिक है रिसेप्टर है। ठीक है, इस ड्रग से क्या क्या काम करता है, कैसे काम करते हैं। इसमें 3 रिसेप्टर है। ठीक है, एक है म्यू
दूसरा कप्पा और तीसरा डेल्टा। इसका काम क्या होता है? जब कोई ड्रग्स जब बॉडी जब अब नारकोटिक या ओपिएट ड्रग्स लेते हैं, एक न्यू हो गया, एक कप्पा हो गया, एक डेल्टा। जब आप ड्रग्स को लेते हैं तो इस रिसेप्टर, जो न्यू रिसेप्टर कप्पा रिसेप्टर डेल्टा, जिस रिसेप्टर से अब वो ड्रग्स बिल्ड करेगा, जैसा मान लो न्यू कप्पा से बिल्ड करता है, तो उस समय क्या होगा, तो वो ड्रग्स का एक्शन क्या होता है कि उस समय वो बॉडी को पहले तो एनालिसिस करेगा, फिर पहले पेन को रिलीज करेगा, उसमें जो न्यू रिसेप्टर से जब बिल्ड करेगा वो ड्रग्स, तो वो एनाल्जेसिक, सेडेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेशन करेगा। अर्थात जब न्यू रिसेप्टर से ब्लेंड करेगा तो उस समय पेन को रिलीव करेगा, तथा नींद आएगी, तथा जो हमारे श्वसन है उसका श्वसन दर कम घट जाएगी। ठीक है। और जब कप्पा से बिल्ड करेगा तो उस समय क्या होगा, एनाल्जेसिक और सेडेशन, पेन को रिलीव करेगी तथा सेडेशन, नींद आएगी। और जब वो ड्रग्स डेल्टा से बिल्ड करेगा, रिसेप्टर डेल्टा रिसेप्टर से बिल्ड करेगा, तब इमोशनल हो जाएगा, फिर पेन को रिलीव करेगा, फिर सेडेशन, नींद आ जाएगी। ये इस रिसेप्टर का कार्य होता है। चलो इसका आगे बढ़ते क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन है नेचुरल ओपियम अल्कोलाइड्स, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन, एक सेमी सिंथेटिक ओपियम अल्कोलाइड जिसमें अप्रोमॉर्फिन, हीरोइन, और दूसरा सिंथेटिक ड्रग्स पैथाडीन, ट्रामाडोल। जो नेचुरल ओपियम होता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम पौधे से ही डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, उसे नेचुरल ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, जो हम नेचुरल पौधे से ड्रग्स को लिया, डायरेक्ट यूज़ कर लिया, उसे नेचुरल कहते हैं। और सेमी सिंथेटिक क्या होता है, जब हम ड्रग्स को लेके लैब में लेके उसमें कुछ मिलाने के बाद ही यूज़ करते हैं, उसे सेमी सिंथेटिक अल्कोलाइड कहते हैं। ठीक है, सेमी सिंथेटिक ओपियम अल्कोलाइड कहते हैं। और सिंथेटिक ड्रग्स जो होते हैं, इसको कई और से ऑक्टेन करके फिर हमें उसे इस्तेमाल यूज़ के लिए करते हैं, इसे सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारे क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स हैं, मॉर्फिन, कोडीन, अप्रोमॉर्फिन, हीरोइन, पैथाडीन, इसके जो मोड ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनिक, ठीक है, यूज़, पॉइजनिंग, तो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।